हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग की भर्ती आई हुई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। हम यहां पे फुल आपको यहां पे फॉर्म फिल करके बताएंगे और यहां पे शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आपको बता देंगे। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहां पे आपको आने के बाद कैरियर्स पे आपको क्लिक करना है या आप सर्च इंजन में सर्च करेंगे NMADS, तो देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद कैरियर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इनके अकॉर्डिंग NMDC लिमिटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैरियर्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद जितने भी अभी वैकेंसी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 03/2025 डेट 22/5/2025 से रिक्रूटमेंट स्टार्ट है। यहाँ पे जो कि पोस्ट वर्कमैन गेट्स BIO यहाँ पे इसके कैंपस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दोनों देखने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दिया गया है कि क्या आपकी सैलरी होगी और क्या आपका पेमेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको कौन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कौन से पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि कितनी पोस्ट और कितनी आपका कम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग आपका है और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे सब सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथ में आपको यहाँ पे जो भी सैलरी आपको मुहैया कराई जाएगी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर ले। 14/6 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है और यहाँ पे आपको CBT के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि फॉर्म से जो भी पेमेंट हो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करना है। तो हम बता दें यहाँ पे क्लिक हेयर टू जिसमें जो भी आपके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस सेलेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपने सेलेक्ट किया है जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका मैट्रिकुलस में नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे। दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को री एंटर करेंगे। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन सेलेक्ट आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट अप्लाई पे जो भी आपकी जो भी पोस्ट है जिससे आप फॉर्म पढ़ाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो हम यहाँ पे मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन से क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग ईमेल ID मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने ईमेल ID को मेंशन कर लेना है, कंप्लीट मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको हम बता दें पासवर्ड कैसा होना चाहिए। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे एलिमेंट छोटा। @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को ईयर को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो भी आप ईमेल ID प्रयोग करिएगा वो स्मॉल लेटर में ही यूज करिएगा। तो क्योंकि जो भी स्मॉल लेटर में ही आपका ईमेल ID यहाँ पे मेंशन होगा तभी आपका यहाँ पे प्रॉपरली आपका एक्टिवेट होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल ID को मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड उसके बाद मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको जो भी ईमेल ID है आपके मेल ID पर भी सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया जाता है आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल ID और जो भी आपने पासवर्ड बना रखा था उसके अकॉर्डिंग लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो भी आपका ईमेल ID था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईमेल ID को मेंशन करिएगा।
ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो भी पोस्ट इससे आप अप्लाई कर रहे थे उस पोस्ट को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन को आपको यहाँ पे फिल करना है और जो भी पासवर्ड आपका था उसको फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा कि आपका यहाँ पे 4 स्टेप के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल डिटेल एंड पेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी टाइटल लगती है टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगा। आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स के मिस्टर मेंशन करेंगे, जो भी आपके फादर्स नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम मेंशन करिएगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और परमानेंट एड्रेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्लैट ब्लैक या हाउस नंबर ब्लैक बिल्डिंग है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे विलेज को मेंशन कर लेता हूँ, जो भी विलेज होगा। तो आप इस बॉक्स में आपको विलेज मेंशन करना है। एरिया लोकेलिटी तहसील मेंशन कर सकते हैं इस बॉक्स में। इसके बाद टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट इसमें से मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को मेंशन करेंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों अगर सेम होगा तो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग धर्म को चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज कर लेना है, जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी चूज करेंगे। फिर इस बॉक्स में आपको पूछा गया है बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। एक सर्विस मैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस सारे बॉक्स से आपको अनचेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंट एम्प्लॉय है, तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैटर स्पोर्ट्समैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन को यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड पर्सनल पर्टिकुलर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है। जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले 12th की डिटेल फिल करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें 10th की आपको डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन या डिग्री नेम। चलिए हम 10th मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल डिसिप्लिन के नेम मेंशन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट था अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम आकर के मेंशन कर सकते हैं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग हिंदी था, मैथ था, फिर इसके बाद इंग्लिश था। सारे सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सारे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है ड्यूरेशन आपका कितने साल का था उसको मेंशन करेंगे, कितने साल और कितने मंथ का था आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। पासिंग मंथ ईयर मेंशन करना है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग जो भी था मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम होगा यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क था या CGPA था आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क अपने अकॉर्डिंग जो भी था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद मैक्सिमम मार्क कितने का था यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग फुल टाइम आपने किया था या पार्ट टाइम आपने किया था, तो फुल टाइम मैंने किया था। यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी हाई स्कूल की डिटेल है वो सेव हो जाएगा। तो ओके बैक पे क्लिक करना है। जैसे बैक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 12th कर रखा है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं उसी तरीके से। अगर ITI कर रखा है तो ITI को आपको मेंशन करना है। तो जो भी कर रखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल ऐड करना है उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ITI कर रखे हैं तो जो भी ITI कर रखे हैं वो आपको ITI नाम लिखना है, और जिससे कर रखे वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डिसिप्लिन इलेक्ट्रीशियन आपको चूज कर लेना है, और यहाँ पे ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो था आप अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन भी चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद मंथ ईयर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे दी गई हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे जो भी आपका होगा। मेरे अकॉर्डिंग NCVT है तो NCVT मेंशन करेंगे।
फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क मेंशन करेंगे, कितना मैक्सिमम कितना नंबर प्राप्तांक था मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन में कर लेता हूँ, और कितने में से प्राप्त हुआ था उसको मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको फुल टाइम या आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है उसको मेंशन करेंगे। सेव डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल मेंशन होनी चाहिए। मेंशन होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका डिटेल सेव हो चुका है। अब बैक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आपके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है तो इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं, और या वैलिड क्वालिफिकेशन और भी है तो और भी यहाँ पे बार में दे सकते हैं, नहीं है तो प्रोसीड क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, आपसे बताया गया है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं है तो आप प्रोसीड टू अपलोड एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि आपको जो फोटो एंड साइन है 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो एंड सिग्नेचर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। उसी तरीके से आपको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी साइन होगा यहाँ पे साइन भी अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका साइन भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है कि जो भी 10th की मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में। जहाँ पर भी आपने मार्कशीट रखा हुआ है उसको यहाँ पे पिक कर लेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पूछा गया है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं ITI की मार्कशीट, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे वो भी 300 KB के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे आप ITI की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको ABC सर्टिफिकेट या आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपका सेंट्रल में आपका होना चाहिए। सेंट्रल के आप यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और अगर आप जिस भी स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी है आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो PDF पे क्लिक करेंगे तो अपने PDF को यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो भी आपने अपलोड किया है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ग्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लू हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका हरा था, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी अपलोड करेंगे आपको यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका PDF शो हो जाएगा। तो उसके बाद सारे PDF को अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एंड साइन डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल दिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे बताया जाता है SBI के अकॉर्डिंग आपका कलेक्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है क्या आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स सब कुछ सही है, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी नाम और जो भी ट्रेड है सो होगा। अब यहाँ पे SBI पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे SBI स्टेट बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट को रिसीव किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेमेंट को आपको यहाँ पे सेंड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट जो आप पेमेंट करेंगे उसकी स्लिप यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू सबमिट अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम आपको पेमेंट करने का तरीका बता दें। यहाँ पे देख सकते हैं आने के बाद आपसे पूछा गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे ऊपर ही आपको लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा है 03/2025 ऑब्लिक करके उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको DDMM5 के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फादर्स नेम मेंशन करेंगे। कैटेगरी को मेंशन करेंगे। ईमेल ID मेंशन करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है नेम ऑफ पोस्ट नहीं मालूम। चलिए हम आपको बता दें नेम ऑफ पोस्ट आपको कहाँ से मिलेगा। नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लेंगे।
उसके बाद प्रोजेक्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन में आपको दिखा दे। प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे उसी तरीके से प्रोजेक्ट नेम मेंशन करना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पे शो होगा, रिमार्क आपको अपने अकॉर्डिंग शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, रिपीट मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चर फिल करके और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दी दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्यूआर कोड का ऑप्शन है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कटा लेंगे। जैसे ही पेमेंट कटेगा उसके बाद एक रिसिप्ट होगा, उस रिसिप्ट को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कटा करके रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट हो चुका है ओपन, हमने पेमेंट कर लिया है। यहाँ पे पेमेंट स्लिप यहाँ पे हमारी शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बैंक पेमेंट रेफरेंस नंबर है यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पेमेंट रेफरेंस नंबर शो होगा, एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर शो होगा, उसको मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और सबमिट एंड कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यस करके। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिल कर लिया और सबमिट एंड डिटेल कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद देख सकते हैं हमारा फॉर्म शो हो जाएगा। हम इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने प्रिंट आउट रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।